हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने इस व्लॉग में। और बस ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और बराबर कंटिन्यू वीडियो ना डालने के कारण बहुत सी चीज़ें गलत हो रही हैं इसमें। मतलब एल्गोरिथम क्या होता है, किस किस चीज़ का आई डोंट नो, मुझे पता भी नहीं चलता। तो थोड़ा ब्रेक देके इससे पहले जो आपने वीडियो देखी जिसमें मेरे भाव बहुत उन्मुक्त हो करके निकले और मतलब कि बाहर निकले और मैं कंट्रोल ना कर पाई। खैर, भाव को दिखा देना या जता देना भी बहुत बड़ी बात होती है ना। कई लोग अपनी चीज़ों को छुपा लेते हैं। जैसे कहते हैं एक पुरुष अल्लाह पुरुष होता है, अपनी आंसू को नहीं दिखाता। तो ये भी गलत बात है, आंसू को दिखा देना बोझ हल्का हो जाता है। खैर, उसके बाद मैं इतना रोई कि मेरी बिस्त ये एकदम गीला गीला हो गया। और फिर मैंने कहा ना, अभी जो मेरे भाव हैं या मन की जो चीज़ें हैं मैं उसको क्लियर कर दूं, फिर बाद में शायद वो चीज़ ना हो। फिर से इस वीडियो में मैं अपने माता पिता सबसे मैं हाथ जोड़ के नतमस्तक हो करके सबके सामने, इस देश दुनिया के सामने ये वीडियो मेरी बाहर के लोग भी देखते हैं। बाहर का सेंस इस कंट्री के बाहर भी जाता है, क्योंकि वो सेटिंग में सारी चीज़ें वो दिखा देता है। जो इस वीडियो का जो एक क्या होता है, डाटा होता है ना, उसमें दिखा देता है कि कौन कौन से कंट्री के लोग आपका ये वीडियो देख रहे हैं। तो अगर उनको मेरी ये भाषा विदेश में अगर हिंदी समझ में आ रही हो तो भैया, मैं अपने सारी जगह के, अपने देश के, अपने अगल बगल के जो भी, खैर सबको, किसी को कोई मेरे से लेना देना नहीं है। दुनिया में हर कोई कर रहा है प्रेम विवाह, लेकिन वही है कि अपने आसपास के लोग, समाज के लोग, मैं अपने माता पिता से इस सोशल मीडिया के माध्यम से, हालांकि सोशल मीडिया बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मेरे ये चीज़ें पब्लिकली मैंने रखी तो आज मैं पब्लिकली ही माफ़ी भी मांगती हूँ। क्योंकि मैं अपने पापा के पास फ़ोन करूँगी, वो तो एक समय आएगा, वो तो मैं करूँगी। मैंने क्योंकि बोला था अपने पापा से कि जब मैंने पहले वीडियो बनाया था कि मैं अभी बात नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं थी और ना अभी हूँ। तो भाव हैं, रोक नहीं पा रहे, तो भाव हैं निकल गए। अब मुझे हल्का भी महसूस हो रहा है, लेकिन अभी इतना रो लिए है ना कि माथा, और किसी का चेहरा नहीं याद आ रहा, सिर्फ पापा माँ, पापा माँ। वैसे मैं उनसे हमेशा जीवन में, जब एक उम्र होता है, बड़े होते हो आप, ऐसे उम्र के पड़ाव में मैं उनसे हमेशा अलग ही रही हूँ, जो कि मुझे याद नहीं आनी चाहिए, है ना। आप लोग सोचिए, मैं आप लोग को एक चीज़ और बताती हूँ। मैं 7वीं कक्षा से अपने माता पिता से अलग हूँ। अलग का सेंस, बाहर रही हूँ, पढ़ी हूँ, अपनी मौसी के यहाँ पढ़ी, चाचा के यहाँ पढ़ी, फिर दिल्ली में भी रह के उनसे अलग रही कुछ। अब जो भी था, अलग रहने का सेंस कि दूर था, हॉस्टल। और ये पापा कई बार कहे अमेरिका लंदन से लोग आ जाते हैं, तुम नहीं आती हो। लेकिन कुछ माहौल ऐसा होता है ना कि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो। मैं त्याग की ओर मुड़ रही थी, लेकिन भावनाएं, और आपको वही ना, हमको लोग कहते हैं कि बड़े लोग, वैसे लोग नहीं कहते, लेकिन कई लोग हमको, जो जान गया ना हमको सच्ची में, और जाना, मुझे बस हैरानगी इस चीज़ की होती है कि जो कोई अगर हमको समझा ना, वो बाहर का लोग समझे। पति की बात नहीं कर रही हूँ, बाहर के लोग एक दो समझ गए। और ज़्यादा लोग नहीं हमारे जीवन में, ऐसे बात तो सबसे करते हो, लेकिन जो एक यहाँ बसा के रखते हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। कल हम अरविंद के सामने अपनी चीज़ों को जब व्यक्त कर रहे थे, तो हम ये बोले हमारा फ़ायदा मत उठाइएगा मानसिक आधार पे, कि कभी कोई बात हो तो अरे तुम रो तो रही थी, तुम तो ऐसा वैसा। हमको कमज़ोर मत समझना। प्रियंका अपने भाव के आगे झुकती है, अन्यथा किसी के आगे नहीं। गलत नहीं हूँ तो नहीं झुकूंगी। ये मेरे खुद के विचार है, और ये जो मेरा दम्भ खम्भ दिखता है ना, ये मैं माता पिता के दम्भ खम्भ से नहीं, कि उन्होंने सिखाया या जो भी है, रहा होगा कोई शूरवीर मेरे भी खानदान में, तो आ गई मेरे अंदर। एक औरत हूँ तो क्या हुआ, कोई शूरवीर नहीं रही होंगी, कोई वीरांगना रही होंगी, या फिर कोई शूरवीर रहे होंगे मेरे भी खानदान में, चाहे ननिहाल में, चाहे पापा के ननिहाल मतलब मेरे नानी के घर में, या तो पापा के उसमें। शूरवीर का सेंस ये नहीं आप लगाना कि मेरे शादी विवाह से ही आप मेरा पूरा व्यक्तित्व निर्धारित कर दे, नहीं। मुझे कई लोग, मतलब अब मैं नाम लूँगी तो शायद दिक्कत होगा, कई लोग मुझे ये भी बोले कि अब बेटवा तुम चाहे जहाँ, मतलब कई लोग नहीं, 10-12 लोगों से बात हुई जो कि हमारे ही समाज के लोग थे। तो बेटवा तुम जहाँ हो खुश रहो, गलती तो की हो पर खुश रहो, आशीर्वाद मिला हमको। लेकिन सोचो,
मेरे वजह से और लड़की होती तो बहुत चीज़ गलत भी होता, लेकिन एक होता अपना पढ़ लिख करके एक वैल्यू बनाना, और इस समय पे भी किया कि एक बैकग्राउंड भी ऐसा बना, मतलब कि पढ़ाई लिखाई का या जो भी कहो कि ये थोड़ा ज़्यादा कम, मतलब कम इफ़ेक्टेबल हुआ ये चीज़ें। नहीं जैसे पहले जाट गुजरों में नहीं होता था भैया, मार देते थे लड़कियों को, या और भी समाज में मार देते थे, ऑनर किलिंग होती थी। और जहाँ देखिए ऑनर किलिंग हुई है ना, जहाँ ये प्रेम विवाह करने पे मार दिया जाता था या फिर समथिंग कुछ, वहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा, आज हरियाणा देख लीजिए, पश्चिमी यूपी देख लीजिए, यहीं सबसे ज़्यादा बदलाव आया। और लड़कियों को ही मारा जाता था, यहीं पे देख लीजिए लड़कियों की इतनी कमी होने के कारण यूपी बिहार से और यूपी के और क्षेत्रों से, बिहार से बंगाल से लड़कियां ला करके विवाह किया जाता है। ये हकीकत है, सरकारी डाटा है, ठीक है, अन्यथा और कोई बुरा मत मानिएगा। तो प्रेम विवाह बहुत बड़ी चीज़ नहीं रह गई। बात ये होती है कि आप माता पिता को बता दें, नहीं मानते तब उसके बाद कदम उठाए, पर हमने वो चीज़ नहीं की। हालांकि कई लोग बोलते थे, पर ये था कि, लेकिन हाँ, अटेम्प्ट ख़त्म होने के बाद नौकरी का, चाकरी का, एक सिविल सर्विस का, सेंट्रल गवर्नमेंट के चांस अभी स्टेट में है, पर जनरल कोटे में हूँ मैं। विवाह होने के बाद भी मेरा कोटा चेंज नहीं हुआ है, जनरल ही है, और चेंज हो भी नहीं सकता भाई। इसका मुझे कोई घमंड नहीं है। आप लोग ये मत लीजिएगा कि हाँ भाई, और तुम यादव बनना ही नहीं चाहती, कई यादव लोग बोले या कई पंडित लोग बोले। भैया मैं कानूनी आधार पे अपने बाप की ही बेटी कहलाऊंगी, हाँ, पत्नी के रूप में अपने पति की पत्नी कहलाऊंगी, पर जो एक वो श्रेणी होती है ना, वो मेरे माता पिता की ही श्रेणी मेरे मरते दम तक चलेगी। अगर भैया कोई कर सकता तो लाओ भैया, हमको जाति प्रमाण पत्र दे दो, हमारे लिए तो और अच्छा हो जाएगा। अच्छा क्या होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि आज मैं बता दूं, ओबीसी समाज के अदर बैकवर्ड क्लास का, ठीक है, एक एससी होता है, एक एसटी होता है, एक जनरल होता है, तो ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास के बच्चों को भी आज बराबर फाइट करनी पड़ी। मेरे हस्बैंड है, डिग्री के मामले में किसी से कम नहीं है, और जनरल कोटे में हमेशा, ओबीसी नहीं, ओबीसी कोटे में नहीं, जनरल कोटे में हमेशा नंबर लाके हर एग्ज़ाम पास किया है इन्होंने। हालांकि फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी ये जो सिलेक्शन हुआ ना, इनको कोई वैसा छूट वूट नहीं मिला नंबरों के आधार पे, या वैसे जनरल कोटे में इनका नंबर था, सोचो रैंक लगी थी इनकी, इतना अच्छा है पढ़ने में आदमी। तो ये तो है, मैंने अदर जात में विवाह किया, लेकिन अपने ख़ानदान में, मैं पैसों के बात नहीं कहूँगी कि पैसों में बहुत बड़े धंधा सेठ हैं, सिंपल है, साधारण है, मुझे 2 रोटी खिला दे रहे हैं, 2 रोटी से ज़्यादा खा लेती हूँ, ऐसा नहीं तो खिला दे रहे हैं और मेरा जीवन निर्वाह हो जाएगा। लेकिन वो खुद मेरे पिता की तरह चाहते हैं कि मैं अगर यहाँ हूँ तो तुम यहाँ हो। मेरा आदमी ऐसा नहीं है कि नहीं औरत है चूल्हा चौका बासन कराओ, ऐसा नहीं है। देखो खाने के लिए तो बनाना पड़ेगा, मतलब कंजर्वेटिव नहीं है, चाहे यूट्यूब की वीडियो को लेकर के हो, चाहे कपड़े पहनने को लेके हो, वो होंगे भी तो मैं मानने वाली नहीं हूँ। लेकिन एक होता है ना कि चलो शादी हो गई आदमी का सोच, तो वो वैसे नहीं है। और उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं गले में मंगलसूत्र डालूँ ना डालूँ, पैर में बिछिया डालूँ ना डालूँ, मांग में सिंदूर डालूँ ना डालूँ, बस उनको ये है कि तुम दिल से मेरी हो ना, मैं तुम्हारा हूँ ना, तो इन प्रतीक चिन्हों की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी इच्छा है तुम करो, बस जीवित धर्म के अनुसार तुम करना चाहो तो तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे भी अब हमारी सासू माँ आई थी, पूरा एकदम मांग भर के, पूरा यहाँ तक बाल इतना तेज़ी से सफ़ेद हुआ। मुझे मांग भरने से कोई इशू नहीं है, लेकिन रोज़ रोज़ अब पूरी जगह रंग रंग चद्दर बिस्तर में हो जाता है, भरो तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं उसका निरादर नहीं कर रही हूँ। मुझे भारतीय संस्कृति में रहना बहुत पसंद है, मुझे अपनी संस्कृति अपना धर्म बहुत अच्छा लगता है, प्यारा है, सौहार्दपूर्ण है। तो बात यहाँ मैं शादी की और माफ़ी की मांग रही थी, तो कह रही थी माफ़ी अपने माता पिता से मैं बार बार अब मैं मांग रही हूँ। ये नहीं कि एक नैतिकता के आधार पे, एक वैचारिकता के आधार पे बात बीत गई, और मुझे भी पता चला ठीक है मेरे माता पिता को भी कई बातें सुनाई जा रही होंगी, ये मेरा अंदाज़ा, सुनाई जा रही होंगी। लेकिन कोई भी माता पिता एक बात बता रहे हैं कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को भगाता नहीं है ना। हर माता पिता चाहते हैं हमारे बच्चा गरीब क्यों ना हो, एक झुग्गी झोपड़ी वाला भी माता पिता क्यों ना हो, वो चाहेगा हम अपने बच्चे का अपने आंगन से ही विवाह करके भेजें। सब हम जानते थे, जानते हैं, और उन चीज़ों को हम नमन भी करते हैं। लेकिन इसी समाज की कुरीति और परिस्थितियों को देखते हुए ये कदम उठा। अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।
मैं हमेशा माफ़ी मांगूंगी। और ये केवल मेरे घर परिवार का नहीं, कई लोग मेरा वीडियो देखेंगे, सब लोग देख रहे हैं। और लड़का मैंने चुना सही है, उसके लिए नहीं कि मैंने शादी कर ली, बस ये है कि मैंने अपने माता पिता को नहीं बताया, वो मुझे कचोट रहा है। क्योंकि जब विवाह कर रही थी मुंह तक आ रहा था, लग रहा था अपने पापा को वहीं रूम पे बुला लूँ, वहीं बुला लूँ। माँ के लिए थोड़ा कम ही लग रहा था, माँ के लिए भी लग रहा था, लेकिन मेरे को अपने पापा के लिए, ज़्यादा पापा से बात नहीं होती थी, बट मेरे पापा का मेरे से थोड़ा अटैचमेंट था। वो गुस्से वाले ज़रूर हैं, हर पिता गुस्से वाले होते हैं। ये भी चाह रहे हैं बात करने को, लेकिन नंबर भी मैंने दिया, सब कुछ है, लेकिन मैंने ही कहा थोड़ा और समय बीत जाने दो, क्या आएगा। एक होता ना हिम्मत जुटाना, वो नहीं हो पा रही है मेरी तरफ से। तो देखो अभी भी वो करेंगे, अगर मेरा हाल बुरा देखेंगे तो वो करेंगे कैसे भी करके। तो पापा गाली देना हो, गुस्सा करना हो, कर लीजिएगा, एक बार बात तो कर लो, फिर आगे देखेंगे। समाज का पापा, आज अपने पापा से एक बात कहेंगे, आपकी औलाद हूँ मैं, काम आपके नज़रिए से, समाज के नज़रिए से, मैं बार बार कह रही हूँ मैंने गलत किया होगा, मैं आप दोनों के आगे क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं माफ़ी मांग रही हूँ, अपना सर झुका के माफ़ी मांग रही हूँ। क्योंकि ये मेरा नैतिकता का एक धर्म कर्म बनता है। और शादी किया कोई गुनाह नहीं किया। आप भी कन्यादान करते, भेजते ना, किसी के यहाँ भेज देते। मेरे आज हकीकत को समझिएगा पापा, आप जान ही रहे हो, आप बहुत समझदार हो। हम 4 किताबें पढ़ करके कहते ना, माँ बाप चाहे बेचारे जैसे भी हो, बच्चा उनके आगे बच्चा ही रहता है, चाहे आप बहुत पढ़ लिख लो, कुछ भी कर लो, माँ बाप है माँ बाप है। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि भूल जा रहे बीच बीच में, मेंटली स्थिति ऐसी है। कहने का मतलब ये क्षमा प्रार्थी, बार बार कह रहे हो, हमारा नैतिकता का कर्म है, धर्म है। और माफ़ कर दीजिए पापा, बात कर लीजिए, मैं यही चाहूँगी आप बात कर लीजिए एक समझदारी वाले व्यक्तित्व के साथ। या तो शायद आपको मेरी याद नहीं आ रही है, मुझे आ रही है, तो मैं तो व्यक्त कर दी। और अब समाज के चोचलों में मत पड़ो पापा, मत पड़ो। क्योंकि पता ही अरविंद भी आपका बहुत तारीफ़ करते हैं, कह रहे हैं वो हमें पता है, पापा से हम एक ही बार मिले हैं शादी में, हमारे भाई की शादी में, बहुत अच्छे इंसान है। और उस वक्त पापा, आज मैं आपको अब पर्सनली आपसे, आपके लिए कुछ नहीं था पापा, कुछ चीज़ें बनी, अब क्या ही बताएं, समय बीत गया, लेकिन फिर भी बोल रहे कुछ चीज़ें ऐसी थी, चाहे रंजिश कह लो, गुस्सा कह लो, क्या क्या बोलूँ मैं, मेरा तो कोई एक आधार है ही नहीं। वो ठीक है, वैचारिक तार्किकता पढ़ाई वो मैं मान रही हूँ, वो तो वो देखा, लेकिन मेरे अंदर क्या क्या चल रहा था उस वक्त भी कुछ नहीं था। 2020-21 तक भी नहीं था। 22 में हमने शायद बोला कि हम सोचेंगे, अगर शादी ब्याह हो गया, अरे सॉरी नौकरी चाकरी हो गई, तो पिता के आगे एक बार सोचेंगे। क्योंकि मैंने इनसे भी बोला, मेरे पापा ने मना कर रखा है अंतर जातीय विवाह, बिल्कुल नहीं। मैंने इनसे बोला था पापा, आज मैं आपसे क्लियर बोल रही हूँ, मेरे भाव जो आ रहे हैं, प्लीज़ आप पब्लिक लोग भी इरिटेट मत होइएगा, ये मेरी अपनी कहानी है। अगर आप सुनने में इंटरेस्ट हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे स्क्रॉल कर दीजिएगा, मत करिएगा प्यार, मत दीजिएगा लाइक, मत करिएगा सब्सक्राइब। लेकिन आज मैं अपने भाव रख रही हूँ समाज के आगे। कोई और लड़की भी मजबूत अगर ये कदम उठाती है तो आप अपने माता पिता को बता दो। अगर लड़का अच्छा है तो उसका चयन करो, उसको छोड़ो मत। क्योंकि आपने जुबान दी है, लड़के ने भी आपको जुबान दी है। हर एक शादी करना है। अब देखिए पापा, हमने शादी कर ली, ठीक है, आपने कुछ नहीं कहा, आपने छोड़ दिया कि तू जी जो करना है कर। आप मेरे तो पापा से जिस दिन पता चला, मेरे पापा ने तो त्याग ही दिया, हमको लग रहा है, हमको नहीं पता क्या हो रहा है वहाँ पे। और अगर कुछ बेहतर हो ना, तो अपने ही ऐसे लोग हैं कि वो बेहतर नहीं होने देंगे। कुछ लोग शादी करके बाहर से आ जाती हैं, वो बेहतर नहीं होने देंगे, वो तीस मारेंगी, तीस, क्योंकि वो वैसे ही परवरिश में पले होते हैं या होती हैं। तो वो मेरे माता पिता से भी, हमको शादी से भी पहले मैं अपनी माँ से भी बात करती तो दिक्कत वो होती थी। पापा बहुत कारण थे, आप एक परिवार को बचाने के लिए आप बात कर रहे थे, लेकिन पापा एक बेटी भी आपकी टूट रही थी एक जगह से, इसलिए घर नहीं आते थे।
बाहरी बाहर रहते थे। बहुत कारण है, क्या बताएं, लेकिन आप अपनी बेटी का तो भाव समझो ना। अब ये औलाद आपकी अकेली निकल गई, क्या कर सकते हैं बताओ। कहो तो आप अपनी जान दे दे, ये कर दे, समझ जाओ ना पापा। समझ जाइए ना पापा। जिंदगी आज मेरा अंत हो जाए, कल हो जाए, किसका, मेरा हो किसी का भी हो, किसको पता है। मेरे अंश से मान लो बच्चों से आपका वंश तो चलना था नहीं, लेकिन हाँ मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन हाँ मैं आपकी बेटी हूँ, आपका अंश हूँ। तो मेरे इस शरीर से जो चीज़ अंदर का सिस्टम है, कह सकते हैं दिल है धड़क रहा है, वो तो अपने भी बाप के लिए, अपनी माँ के लिए धड़केगा ना। मुझे यहाँ से ढेर सारा प्यार मिला, ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत है, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए वीडियो भी बना देती हूँ, उसमें कोई बनावटी, मेरी चीज़ों में कोई बनावटीपना नहीं है। अरविंद से भी बोले कि मुझे अपने माँ बाप का याद आ रहा है। मैंने कल अपने आप को कमरे में भी बंद किया, ये सो रहे थे आराम से। अब पापा का एक फ़ोन में तस्वीर लेके एकदम ना ऐसे गले के पास लगा के अपने पापा को ऐसे करके, तब सुबह 4 बजे नींद आई, 4:30-5 बजे। कई बार होता है, जैसे अब अरविंद चले जाते हैं ना, काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ लेकिन जब उग्र होती हूँ, मेरे पापा की एक तस्वीर है। चलो आप लोगों से बात करते करते मैं, एक तस्वीर है मेरे पापा की, मैंने खींची थी। मेरे पास बहुत तस्वीर है, बाप है ना मेरे, तो वही चीज़ को, उसमें ऐसा लगता है ना कि मुझे देख रहे हैं मेरे पापा गुस्सा करेंगे, उनका तो बस करे तो उनको हमको गोली मार दे हमारे पापा। काम ही ऐसा किए हैं, लेकिन मतलब क्या बोले, मतलब यही फ़ोटो देख के, अपनी माँ का पापा का फ़ोटो देख के ना, इस फ़ोटो में मेरे पापा ऐसा लगता है मुझे देख रहे हैं, जब मैं सामने रखती हूँ ना ऐसे करके। ये है मेरे पापा गुस्सा करेंगे, वीडियो बना रही है लेकिन पापा भाव को नहीं रोक पाए। आज पागल हो गए ना, आज सब लोगों को लगेगा कि हम पागल हो गए ना, अपने पापा के लिए पागल हो गए। निर्णय लेना गुनाह नहीं है, निर्णय लेना गुनाह नहीं है, बस ज़्यादा देर नाराज़गी गुनाह हो जाती है ना। और किसी के लिए इतना नहीं आ रहा, क्योंकि सब ने इतना इतना गंद बके हैं, इतने इतने गंद बक दिए, जो कि अधिकार मेरे बाप का था, मेरे पापा का था इतना बोलने का। 1 रुपया कोई नहीं लगाया यार, कभी कोई 1 रुपया नहीं दिया। हाँ, बोलने को सब तैयार हो गए, नाजायज रिश्तेदार हैं। अरे दिए होते तो हम मानते, लांछन लगाए उल्टा सीधा ये वो, कि कल को इतना मानसिक प्रताड़ना, असफलता का भी कारण आज हमारा यही है। जब जब पेपर होता था, एक तो हमारे पापा फोन कर देते थे, आ जाओ घर। अरे भैया इतने बड़े एग्जाम है, भले से ही बाहर रहते थे, कुछ ऐसी पीड़ा होती थी, फिर मेरे दिमाग पे चढ़ने लगती थी। खैर अब तो वो चीज़ नहीं है हमारे साथ, अब बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं, बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं। और ये वीडियो ना मेरे यहाँ के भी लोग आसपास के देखेंगे तो देखिए भैया, आप लोग देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना भाव अपने पिता के आगे व्यक्त कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत कमज़ोर हैं। बार बार आप बोल रहे हैं तो आप लोग शायद सोचोगे कमज़ोर नहीं है, नहीं है बोल रही है लेकिन कमज़ोर है। तो ये आंसू कभी कभी कमज़ोरी का प्रतीक नहीं होते हैं, भावनात्मक वाली चीज़ें, यानी आपको अपने भाव को व्यक्त करने वाली चीज़। कमज़ोरी और भाव अलग होते हैं, भाव खुशी में भी व्यक्त होते हैं, दुख में भी होते हैं। कमज़ोरी मतलब हार जाना होता है, तो ये कमज़ोरी में नहीं हो रहा है कि मैं हार गई है, नहीं नहीं, बस थोड़ा भीख मांग रही अपने पापा से। कई लोग हैं लगे हुए हैं, अब क्या नाम लूँ, अपने ही हैं, कि ना बात कर पाई है बाप से, ना माँ से, ना कुछ, इसलिए हम फ़ोन नहीं कर रहे हैं।
इसलिए नहीं कर रहे थे। एक बार नहीं, एक बार आज मैं बताती हूँ एक चीज़। एक बार मैंने पापा के पास कॉल किया था किसी अन्य नंबर से, एक बार तब किया था। मैंने किया था दिसंबर में, पिछले साल किसी के फ़ोन से किया था, चोरी छिपे। सामने वाले को भी नहीं पता था कि हम उसके फ़ोन से कर रहे हैं। अरविंद के फ़ोन से नहीं किया था, किसी और के फ़ोन से किया था। बाहर जाके किया था, किसी से फ़ोन लेके किया था। फिर उसी के फ़ोन में वो नंबर हमने ब्लॉक में डाल दिया और डिलीट कर दिया फटाक से। बस पापा की हाँ एक बार आवाज़ सुने, हेलो हेलो, हाँ कौन बोल रहा है, बस ऐसे ही पापा बोले कौन बोल रहा है, और हमारे रोना आ गया तेज़ी से और हमने फ़ोन रख दिया। बस एक बार, उसके बाद नहीं। मैंने हेलो भी नहीं बोला, उनको शायद मेरी आवाज़ भी नहीं आई होगी, गाड़ी मोटर की आवाज़ आई होगी। दिसंबर में, पिछले साल, ये जो अभी दिसंबर गया 24 का, नवंबर में तो पता ही चला था। बस तो ये हुआ था। आज मैं इस ब्लॉगिंग में, इस वीडियो में बात कर रही हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या क्या बोल जा रही हूँ, क्या क्या नहीं। शायद ये भाव दोबारा फिर मजबूती से खड़ी हो जाऊँ तो शायद ना आए। और ये किसी अन्य के लिए तो है नहीं, जिन्होंने 9 महीना मुझे पेट में रखा, जिनका अंश है, उनके लिए है। तो ये कोई मेरा कमजोरी का तो प्रतीक है नहीं। खैर पापा, पढ़ाई लिखाई तो चल रही है, घमंड आपकी बेटी में नहीं है। अगर आपको भी लगा हो घमंड है तो घमंड नहीं है, नहीं समझ पाए आप भी, आप तो माफ़ कर दीजिए। सबके सामने माफ़ी मांग रहे हैं। ये नहीं कि एक वीडियो, यहाँ भी वीडियो बना के हिम्मत चाहिए कि आप पब्लिकली वो चीज़ों को रख पाएँ। सबसे बड़ी बात है कि हिम्मत आपके पास इतनी होनी चाहिए कि आप रख पाएँ अपना रोना, अपना वो चीज़, अपने भाव को व्यक्त कर पाएँ। आज मुझे लगा कि मेरे पास यही एक माध्यम है, दिखा दिया। और अभी ये जो बना दिया, इसके बाद शायद पता नहीं वो भाव मेरा उत्पन्न हो पाए या ना हो पाए। तो यही कहूँगी। और भाई हैं 2 मेरे, यही कहूँगी ठीक है। बहन का तो शादी हो ही जाता है भाई, तुम्हारी भी पत्नियां हैं, आई हैं, किसी दूसरे के ही घर से आई हैं, वो भी किसी की बेटियां आ गई आपके यहाँ। अभी छोटे भाई का शादी होना बाकी है, हमें नहीं पता हो भी रही है कि नहीं हो रही, मुझे नहीं पता, होना बाकी है। हो जाए तो ही ठीक है, बहुत साधारण तरीके से हो तो ठीक है। आपके पास है माँ बाप, तो मैंने तो अपने शादी का खर्चा बचा ही दिया एक तरीके से। और रही बात, सब इंसान भूल जाता है, ठीक है। इंसान, जो परिवार भी होते हैं ना, पैसों के भूखे होते हैं, ठीक। अब मैं दावे के साथ कर रही हूँ, कल को अगर मैं कुछ हो गई ना, और अभी भी मेरे परिवार समाज के लोग मेरे से बात बराबर नहीं कर रहे, डरे डरे बेचारे कर रहे हैं कि प्रियंका वीडियो ना बना दे, तो मैं वीडियो नाम ले ही नहीं रही, नाम मैं ले ही नहीं रही। मैं बस इतना कह रही हूँ। और परिवार में केवल ये नहीं कि मेरे अपने जन्मदाता हूँ, अगर मेरे से उनकी बात हो रही होती है राम, तो मैं ये पब्लिकली रो ही नहीं रही होती। मेरी उनसे नहीं हो रही, तभी तो मेरा कलेजा फट रहा है। अन्य से पता चला कि मेरे पापा का तबीयत खराब है, गांव गए थे मेरे पापा। अब चलो बताते हैं, नाम अभी भी नहीं बताएंगे किसने बताया। गांव गए थे, तो जहाँ मेरी बात भी हो रही, मेरे पापा मेरा नाम भी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, नहीं ले रहे, मैं मानती हूँ, तकलीफ़ दी हूँ तो मानती हूँ उस चीज़ को। एक होता है ना इंसान अपनी चीज़ों को कबूलना, किस आधार पे, तो मैंने आधार बता दिया। पूरा आधार गलत नहीं है, मेरा चुनना गलत नहीं है, बस ये है कि वो तरीका शायद में भी गलत हो सकता है, ठीक है। बस एक तरीके से मैं थोड़ा अपने आप को कहूँगी, बार बार हाथ जोड़ के। और पापा को नहीं बताया, मुझे पापा को बता देना तो उसके बाद वो मुझे मारते, गरियाते, कुछ भी करते, फिर उसके बाद मैं कदम उठाती तो फिर वो एक बात अलग थी। मुझे अपना कर्म करना था, वो मैंने नहीं किया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। तो बताया गया कि मेरे पापा पतले दुबले से तो बेचारे हैं ही हैं, और मैं जब भी जाती थी ना अपने घर, अपने पापा को देखती थी बेचारे ऐसे। खैर सबके अपने पापा मम्मी है, मैं अपना बता रही हूँ ना, तो आप लोग समझें। आती थी, रात रात भर नहीं सोती थी, मेरे पापा मम्मी भाई सब सो रहे हैं, मैं पापा को देखती रहती थी कब इनको मैं मुक्ति दूं इस चीज़ से कि ये कमाए ना और मैं कुछ कर दूं, क्योंकि उनका ना जगह जगह टूटा पड़ा है। टूटने का सेंस, कभी यहाँ
फ्रैक्चर, कभी पाँव में फ्रैक्चर, उनके सर में भी चोट लग गई थी, बहुत टाँके लगे हुए थे। तो मैं उन सब चीज़ को देखती हूँ, अपने पापा का खर्चा तो नहीं चाहती थी। जिल्लत भरी ज़िंदगी जीना पसंद है, लेकिन ये पैसा बहुत मुसीबत से कमाया जाता है, बहुत 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 मुसीबत से। मेरा पति भी है, मान लो अगर कल को मेरी संतान उत्पन्न होती है, उसके लिए भी अभी बुढ़ापे में हम शादी कर रहे हैं, है ना? बुढ़ापे में हम शादी कर रहे हैं, कब आगे परिवार बनेगा? एक नॉर्मल साधारण सी नौकरी बिहार में है, ठीक है, सब कुछ बेहतर है। बाकी बस बार बार अपने माता पिता से कहूँगी, ठीक पापा, जो हुआ सो हुआ, शायद ये नसीब का खेल कह लो, फिर गया दिमाग, कुछ भी है, अब आप गुस्सा त्याग दो, है ना? अपना बच्चा अपना ही होता है। मैंने कभी नहीं आपको भूली, मैं क्यों भूलूंगी? मेरा ये खाल मेरी माँ के खून से, और ये जो अंदर अंश है, ये मेरे बाप के अंश से मेरा ये वजूद है। मैं क्यों भूलूंगी? कोई भी बच्चा नहीं भूलता अपने माता पिता को। मैं नहीं भूली हूँ। मैं जिस दिन से पता चला, मैं एक दिन ऐसा नहीं होता कि आँख से बिना आंसू बहाए मैं रहती हूँ। कहीं आना जाना पड़ जाता, बात अलग है, वीडियो बनाना पड़ता, वो ठीक है, कभी हंसी मजाक हो गया। एक दिन ऐसा नहीं होता कि अपने पिता का चेहरा ऐसे नहीं नाचता, सपने में दिखते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी कुछ, है ना? ये स्थिति है, ठीक है। बाकी अब जो है सो है।